नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। एक्सेल टू टैली ई कॉमर्स है अभी हमारे पास। इसमें एक चीज़ बढ़िया सीट ऐड हुई है, इसमें वैलिडेट का एक बटन ऐड हुआ है। अच्छे से सारा चीज़ें कैलकुलेशन करके देगा। तो शुरू से देखते हैं दोस्तों। ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट में इसमें आपका लेजर मास्टर है, आप लेजर मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसका सभी डिटेल्स, एड्रेस, पिन कोड वगैरह के साथ में। यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस भी इनेबल डिसेबल करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है स्टॉक मास्टर। स्टॉक मास्टर में भी आपका जीएसटी का पूरा डिटेल ऐड कर सकते हैं, लिहाज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस है, आपका बैच डिटेल है, एमआरपी, स्टैंडर्ड रेट, ये सारा चीज़ आ जाता है। फिर है दोस्तों हमारा मल्टी इन्वेंट्री इनवॉइस। अब इसमें आपको मल्टी इन्वेंट्री इनवॉइस में आपके जो अमेजॉन के सेल वाले या क्रेडिट नोट वाले जो भी डेटा हैं उसको आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे लेजर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पे आइटम डिटेल और बाकी चीज़ें। यहाँ पे आपको बायस डिटेल और उसका क्रेडिट नोट का डिटेल डालने के लिए। तो सेम ऐसे ही है दोस्तों ये भी सीट हमारी मल्टी इन्वेंट्री इनवॉइस वाउचर सीट नंबर 2। तो इसमें भी सेम वही है, आपके जितने भी इनवॉइस नंबर सेम रहेंगे वो चारों पाँचों आइटम उसी इनवॉइस नंबर में चले जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ आपका सेम है। आपको ये थोड़ा फास्ट इसमें वर्क करने के लिए मिल जाएगा, पेस्ट वगैरह करने में थोड़ा ये फास्ट है। और फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम के साथ में ही इसमें आप टैक्सेबल लेजर वगैरह डाल सकते हैं और आपका जीएसटी अमाउंट हो जाएगा। और इसमें आपको डिस्काउंट सेक्शन भी मिल जाता है, तो आपको डिस्काउंट वाले जो भी अमाउंट डालने हैं आप इधर डाल सकते हैं। और फिर इसमें हमारा बिल वाइज डिटेल है और हमारा बायर्स का डिटेल है और क्रेडिट नोट, और लास्ट में है टैक्स क्लासिफिकेशन। तो अभी आप जैसे यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो इसमें फिल किया हुआ है, इसमें मैंने टैक्स क्लासिफिकेशन फिल कर दिया है, इसका नरेशन फिल किया हुआ है। हमारे कुछ क्रेडिट नोट हैं, यहाँ भी कुछ डले हुए हैं, यहाँ भी कुछ है। तो ये क्रेडिट नोट का डिटेल मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद फिर हमारा जिसको हमने सप्लाई किया है ये हमारा पार्टी का नाम हो गया और उसका एड्रेस आप डाल सकते हैं। ये कैसा किस टाइप का है, कंज्यूमर है, क्या है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। आप एक को चूज करिए, बाकी के लिए आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कंज्यूमर हमने सभी के लिए पेस्ट कर दिया। स्टेट है हमारा जहाँ जहाँ हमने सप्लाई किया है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। और फिर यहाँ पे हमारा बिल वाइज डिटेल के लिए हमने रेफरेंस डाल के रखा हुआ है कि हमारा ये ऑर्डर नंबर है जो हमने रेफरेंस में डाल के रख दिया है। और फिर यहाँ पे हमारे जो डिस्काउंट वाले सेक्शन है उसमें कुछ में अमाउंट डाला हुआ है। और आपकी एडिशन जो जीएसटी वाले सेक्शन है ये, इसमें आपको अगर कम ज़्यादा ज़रूरत है तो आप अपने हिसाब से बढ़वा सकते हैं इसको। ये मैं बढ़ा दूंगा इसमें जो कॉलम्स हैं। और फिर हमारा यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल, जो टैक्सेबल लेजर है इसमें आपका इंटर स्टेट है, लोकल सेल है। अगर आप अलग अलग मेंटेन करते हैं आइटम एलोकेशन के हिसाब से तो वो आप डाल सकते हैं। अगर आप सेम अगर एक ही लेजर मेंटेन करते हैं सेल्स टैक्सेबल का तो आप एक ही डाल सकते हैं। तो ये बढ़िया चीज़ है इसमें। और उसके बाद फिर आपको आइटम के साथ में बाकी डिटेल्स डालने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा पार्टी का नेम है, ये हमारा बाउचर टाइप कौन सा रहेगा और उसका अंडर कौन सा है। ये आपका खुद का बाउचर टाइप क्रिएट किया हुआ है, जैसे मैंने अभी फ्लिपकार्ट सेल करके क्रिएट कर लिया है। तो मैं इसको आपको टैली में दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं सेल्स की एंट्री क्रिएट करने जाता हूँ और यहाँ पे मैं जब सेल्स चूज करूँगा तो यहाँ पे मेरा फ्लिपकार्ट सेल वाला ये बाउचर टाइप यहाँ पे दिखेगा। तो आप इस तरीके से भी इसकी एंट्री कर सकते हैं, आपका खुद का बाउचर टाइप क्रिएट करके। फिर हमारा रेफरेंस नंबर आ जाता है, फिर हमारा बाउचर नंबर आ जाता है। तो ये सारे डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें कुछ लेजर्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, ये जो हमें लेजर्स की ज़रूरत होगी। और स्टॉक आइटम इसमें नहीं है तो स्टॉक आइटम हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरी स्टॉक आइटम वाली सीट है, इसको मैंने फिल करके रख दिया है। इसमें यूनिट नेम, उसका HSN कोड और जीएसटी परसेंटेज क्या है। जिसमें अगर हमारा नील रेटेड है तो आपको उसमें जीएसटी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप 0 लिख सकते हैं या यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको कलर करते हैं जनरेट। जनरेट पे क्लिक करते साथ आपका XML फाइल जनरेट हो जाता है। जहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर रखेंगे आपको वहाँ पे XML फाइल जनरेट होके मिल जाएगा, यहाँ पे स्टॉक करके आ जाएगा। ये और भी मेरे पास ये सारे फॉर्मेट हैं, तो आपके हिसाब से आप अपना फॉर्मेट बनवा सकते हैं
आपका जिस हिसाब से डेटा है। अब इसका हमें पथ कॉपी करना है। इसके प्रॉपर्टी में चल के यहाँ से इसका पथ कॉपी कर लेंगे। सिक्योरिटी में चलेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे टैली में चलेंगे, इंपोर्ट डेटा में, और यहाँ मास्टर में अभी हम लोग मास्टर इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टॉक मास्टर। यहाँ पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इग्नोर डुप्लीकेट करेंगे तो आपके पुराने वाले एज इट इज रहेंगे और केवल नए क्रिएट होंगे। आप मॉडिफाइड विथ न्यू डेटा करेंगे तो नए के हिसाब से पुराने नए सब मॉडिफाइड हो जाएंगे। तो ये हमने आइटम मास्टर क्रिएट कर लिए। यहाँ पे जो हमारे आइटम मास्टर हैं ये सारे आ चुके हैं। तो अब आइटम मास्टर क्रिएट करने के बाद में हम लोग वाउचर क्रिएट करेंगे। वाउचर का डिटेल आपको फिल कर लेना है। आप इसमें एक साथ 5000 तक वाउचर एंट्री कर सकते हैं। आपका एक वाउचर में कई सारे स्टॉक आइटम हो सकते हैं, भले ही हो 3000 4000 स्टॉक आइटम भी हो। अगर आपका ये नंबर आप सेम रख रहे हैं तो सारे स्टॉक आइटम इसके साथ वाले उसी इनवॉइस में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको डेटा फिल करने के बाद में वैलिडेट बटन पे क्लिक करना है। वैलिडेट बटन पे क्लिक करने से क्या करता है, सारा चीज़ कैलकुलेट करता है अपने हिसाब से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटिंग हो रहा है। तो ये चीज़ कैलकुलेट होने के बाद में फिर हम लोग जनरेट पे क्लिक करेंगे। जनरेट पे क्लिक करेंगे, हमारा ये फाइल जनरेट हो जाएगा और आपका जहाँ पे सॉफ्टवेयर रहेगा वहीं पे आ जाएगा। तो अभी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं echo 2 करके हमारी फाइल ये जनरेट हुई है और ये कुछ XML फाइल इस तरीके से दिखती है। आप यहाँ से भी इसका पथ कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल C करेंगे और टैली में चलेंगे और यहाँ वाउचर में चलेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं नो वाउचर इंटर्ड करके है। यहाँ पे अभी कोई वाउचर हमारा इंटर नहीं है। इसका पथ हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इंटर करेंगे हमारा एंट्री जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। एंट्री हमारे सारे इंपोर्ट हो चुका है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे फ्लिपकार्ट क्रेडिट नोट वाले एंट्रीज आ चुके हैं और फिर हमारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट सेल वाले एंट्री आ चुके हैं। तो इसमें आपका जो भी डिस्काउंट वगैरह था डिस्काउंट कॉलम में चले गया है। आपका राउंड ऑफ भी अच्छे से आ चुका है। सारा एंट्री सारा चीज़ आपका सही ढंग से आ गया है। और आपका यहाँ पे जैसे क्रेडिट नोट वाले में भी आप देखेंगे, क्रेडिट नोट वाले में भी आपका जो जैसा था सेम एज इट इज़ वैसे ही आया हुआ है। आपका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है, उसका क्या चीज़ डिटेल है आगे का। यहाँ पे अगर आप GST डिटेल में आप अंदर जाके देखेंगे तो यहाँ भी आपका GST डिटेल का सारा चीज़ जो हमने वहाँ डाल के रखा हुआ था वो आ चुका है। क्रेडिट नोट नंबर कब का था, क्या था। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ही आसानी के साथ है। इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, क्या कैसा है, वो सारा चीज़ आपका दिखने लगेगा कि हमारा सेल्स अकाउंट में इतना पैसा गया, सेल्स इंटर स्टेट में इतना गया, लोकल सेल्स में इतना गया, तो आपका सेल्स टैक्स फ्री में इतना गया। अगर आप अलग अलग लेजर्स मेंटेन करते हैं सेल्स अकाउंट का टैक्स के हिसाब से तो अलग अलग आपका शो करेगा। अगर आप यहाँ पे सेल्स 18% या सेल्स 28% लिख के रखेंगे तो उसमें आपका चले जाएगा। तो ये चीज़ें तो हो गई दोस्तों एंट्री की। अब चल के एक बार GST में चेक करते हैं कि हमारा GST में इफेक्ट कर रहा है किस हिसाब से, वो देख लेते हैं। तो डिस्प्ले में चले और यहाँ पे GST में हमारा GSTR1 में चलते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा GSTR1 में 17 इनवॉइस जो है वो पूरी आ चुकी है। यहाँ पे 4 में हमारा मिसमैच दिखा रहा है कुछ। तो मिसमैच क्या है एक बार चल के देखते हैं। तो एक में क्या है, टैक्स रेट टाइप नॉट स्पेसिफाइड करके लिखा हुआ है। तो ये स्टॉक आइटम जो है हमारा ये नील रेटेड वाला है। तो ये नील रेटेड वाले में आपका सेल्स टैक्सेबल वहाँ पे नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। तो हमने जो यहाँ पे लास्ट में ये नील रेटेड वाले में यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हमारा सेल्स टैक्सेबल ना रह के नील रेटेड आ जाएगा या सेल्स एग्जाम्प्ट जो है वो आ जाएगा। तो हमारा नील रेटेड वाले में सेल्स एग्जाम्प्ट में चले जाएगा। और ये एक तो ये हो गया दोस्तों। और 3 क्या है इसमें, प्लेस ऑफ सप्लाई पार्टी कंट्री कुछ पूछ रहा है, कंज्यूमर है। तो इसमें जैसा कि आपको बता रहे हैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई पार्टी कंट्री डिज नॉट मैच।
तो इसमें जब भी आप प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह फिल करेंगे तो उसमें आप देख लेंगे कंज्यूमर के हिसाब से कि वो टैक्सेबल है, क्या है, कैसा है। अगर उसका जीएसटी नंबर कुछ है तो आप जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके हिसाब से ये ठीक लग रहा है तो आप यहाँ से एक्सेप्ट एज इज करके उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि अभी दोस्तों हमारा आपने अभी जो देखा 4 का मिसमैच बताया, बाकी 17 जो है हमारा वो आ चुका है B2C इसमें कंज्यूमर वाले में। आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 इनवॉइसेस में हमारा जो क्रेडिट नोट था वो आपका माइनस में दिख रहा है ऑलरेडी, और जो हमारा सेल्स वाला था वो हमारा सेल्स में दिख रहा है। यहाँ पे जो आपका पार्टिकुलर में दिख रहा है, जो भी हमने यहाँ पे डिटेल फिल किया था पार्टी का, बायस डिटेल कंज्यूमर वाले का, ये सारे वहाँ पे हमारे आ चुके हैं, ये 1 2 3 करके। तो आपके नाम अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ में आपका ई कॉमर्स डाटा का एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर में। ई कॉमर्स डाटा का तो आप एंट्री कर ही सकते हैं, उसके अलावा भी अगर आपका कोई सेल्स अकाउंट है, इस हिसाब से आपको कुछ एंट्रीज इंपोर्ट करनी है जिसमें ये सारे लेजर्स आपके डेबिट क्रेडिट होने हैं, या डिस्काउंट वगैरह कॉलम उसमें आपको होने हैं, या इस हिसाब से कुछ आपका आना है। तो इस फॉर्मेट में अगर आपका कोई सेल्स डाटा है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसके अलावा तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसमें सेटलमेंट सीट भी है। अगर आपके पास अमेज़ॉन से या कहीं से एक साथ पेमेंट आ रहा है, उसमें बहुत सारे लेजर्स हैं जिसको डेबिट क्रेडिट करना है, तो आप इस सीट को आप यूज कर सकते हैं। और इस सीट को यूज करके आप इसमें मल्टीपल रेफरेंस भी आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका एक ही इनवॉइस में आप चाहें एक ही बाउचर में आपके हज़ारों रेफरेंस आपके होंगे, फिर भी वो डल जाएंगे। तो आप रेफरेंस वाइज एंट्री भी कर पाएंगे, जिससे आपका टैली में वो सेटलमेंट अच्छे से दिखेगा। और उसके अलावा इसमें अगर आपका एक साथ कुछ एंट्री है, पेमेंट रिसीप्ट, कॉन्ट्रा जनरल, सेल्स परचेज, तो आप एक साथ भी डाल सकते हैं। इसमें आपको मल्टीपल डेबिट क्रेडिट वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। आप हर एक लेजर को डेबिट क्रेडिट उसके हिसाब से दे सकते हैं कि कौन सा लेजर हमारा डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है। और इसमें भी आप बिल वाइज डिटेल यहाँ से इस रेफरेंस सीट से आप यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप इसको ज़रूर यूज करिए। अगर आपको काम टाइम पे ख़त्म करना है और दूसरे कामों में आपको दिमाग लगाना है, केवल आप एंट्री करते नहीं बैठे रहिए। आप इसको सीट को यूज करके एक ही बार में आप 5000 एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, जो ई कॉमर्स वाले हैं हमारे भाई लोग, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और मैं इसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप अगर डाउनलोड करना है तो प्लीज़ इसे ज़रूर डाउनलोड करिए। और कोई भी अगर सहायता चाहिए आपको, अगर इस हिसाब से फॉर्मेट नहीं जम रहा है, आपको दूसरा कुछ फॉर्मेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपके हिसाब से सेट करके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे फॉर्मेट्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी अगर नए ज़रूरत पड़ेंगे तो वो भी बन जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।